यकीनी तौर पर सदर ट्रंप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात और नेतन्याहू भी इस किस्म की मुश्किलात का शिकार है और किसी तौर पर भी वो जंग को आगे ड्रैग नहीं कर सकते। सर, मुझे एक और इंटरनल मामले पर, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पर आपसे कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। आज बनू में होने वाले 2 रिमोट कंट्रोल धमाकों पर आप क्या तबसरा करेंगे, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं? क्या पाकिस्तान का मगरबी महाज फिर गर्म हो रहा है? जी, अनफॉर्चुनेटली मार्का हक में इंडिया ने हमें डायरेक्टली इंगेज करके हराने की कोशिश की और वो हमें नहीं हरा सका, बल्कि उसको खुद एक बहुत इबरतनाक शिकस्त से का सामना करना पड़ा। और जिस तरह देखिए, इजराइल जब ईरान में कुछ हासिल नहीं कर सका तो लेबनान चला गया, और अब इसी तरह इंडिया जब है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर कुछ हासिल नहीं कर सका तो वो अफगानिस्तान के थ्रू हमारे बलूचिस्तान और केपीके में अपने प्रॉक्सीज बीएलए और टीटीपी के थ्रू जो है ना वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन देखिए, अब इसमें जो पिछले 2 सालों में जो चेंज आया है, बल्कि 1 साल में चेंज आया है कि जब हम पहले ये बात करते थे, हम टीटी बीएलए के बारे में बात करते थे तो दुनिया हमारी बात नहीं सुनती थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है और इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स एक साइड पे खड़े हैं। और पूरी दुनिया जो है अब वो ये मान गई है कि इस इलाके के अंदर जो क्या कहते हैं, जो डिस्टेबलाइजेशन है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहे हैं इंडियन प्रॉक्सीज की वजह से। सो इंशाल्लाह, जिस तरह मेरा ख्याल हमारी डिफेंस फोर्सेस ने और हमारी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होने का इरादा किया है, अगर हम इसके ऊपर कायम रहे तो आप देखिए कि 3 महीने से पहले क्या हालात थे और आज वो हालात बेहतर हैं। लेकिन ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए ये जो हैं, लेकिन इनको खत्म होने में टाइम लगेगा और मेरे ख्याल पूरी कौम को उस वक्त तक मुत्तहिद रहना हो। सर, जिस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने JF-17 थंडर के जरिए से पहले सबक सिखाया था और भरपूर जवाब दिया था, तो ये सर ये बात तो तय है कि इस्राएली और इंडियन जो लॉबी है वो अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज को यूज़ करके तो पाकिस्तान में ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब भी शाहीन जो हैं वो तैयार बैठे हैं और वो सबक सिखाएंगे इनको? जी देखिए, जिस दिन हुकूमत कहेगी 1 घंटे के अंदर हमारे जहाज जो होंगे वो अफगानिस्तान के ऊपर, किसी को भी ना पहले शक था ना आज शक है कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन ये डिसीजन जो है कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाना है, ये हुकूमत वक्त का डिसीजन होता है। सो अगर हुकूमत वक्त ने कहा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स दोबारा कौम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेगी, अभी भी उतर रही है। अगर आप ये देखेंगे इस वक्त ये जो हम पिछले 3 महीनों में जो ये इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं सिचुएशन की, वो इसीलिए है कि हमारे शाहीनों ने अफगानिस्तान के अंदर घुस के ये जो टेररिस्ट कैंप्स थे जो 150, 200, 250 किलोमीटर अंदर थे, उनको वहां जाके तबाह किया है और उनको ये बताया है कि आप अफगानिस्तान में कहीं भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं है ये। लेकिन देखिए, ये जो इमरान साहब, आपके नाजरीन को और हमें सबको ये समझना चाहिए कि इस तरह की जो जंगें होती हैं ना वो बहुत लंबी चलती हैं, क्योंकि टारगेट्स जो होते हैं ना वो इतने डिफाइंड नहीं होते। ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो हमने IEDs देखे हैं, ये जो है अफगानिस्तान से कोई ना हो, ऑलरेडी अफगानी या उनके जो हमदर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्होंने ये IEDs लगाए हों। सो ये एक तकलीफ दे अमल होता है इस जंग में से गुजरना। लेकिन हम पहले की बनिस्बत बहुत अच्छी हालत में हैं और अगर हुकूमत ने इन्हीं पॉलिसीज को कायम रखा तो आई थिंक अनदर 4 to 5 months इंशाल्लाह इन सब का कला कमा कर दिया जाए। सर ये फरमाइएगा कि अफगान हुकूमत जिस तरह से प्रोपेगेंडा करती रही है और उनका ये कहना कि केपी और बलूचिस्तान में मुबैना दाइश कैंपों को निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तानी वजारत खारजा ने पहले भी इस पे कहा कि तालिबान रजीम अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए गुमराहकुन बयानात देती है। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इनको इस प्रोपेगेंडे से कैसे रोका जा सकता है? सर देखिए, अफगानिस्तान में जो अफगानी है ना वो उनकी तो ना इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, लेकिन उनका जो
मैं कहूँ वो जो उनका इस वक्त बड़ा बना हुआ है इंडिया, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। सो ये जो हम सारा कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश, ये एक्चुअली अफगानी नहीं, मेरे ख्याल में ये इंडियन प्रोपेगेंडा है। अच्छा सर, लेकिन देखिए अब यही फर्क इमरान साहब, मैंने आपसे कहा था कि अब आ गया है। अब इस वक्त जो है ना, इंडिया इजराइल की तरह अपने आप को बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। जहां कहां एक साल पहले वो दुनिया की नजरों का तारा था, आज दुनिया में उसको एक परिया स्टेट के तौर पे देखा जाता है। अभी आप देख लीजिए ना, G7 समिट के ऊपर मोदी साहब गए थे तो उनकी क्या इज्जत अफजाई हुई। कोई उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, कोई उनसे मुस्कुरा के बात नहीं कर रहा था। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको शर्मिंदा कर दिया। बल्कि मैं इंडियन अखबारात की हेडलाइंस देख रहा था, वो तो ये कहते हैं कि जी के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को रिब्यूक किया है, यानी कि इंडिया को शर्मिंदा किया है, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठा के इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दी थी। सो मेरे ख्याल में इंडिया जो है ना, ये सारी प्रोपेगेंडा वगैरह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई तीर निशाने पे लग जाए और पाकिस्तान फिर गंदा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, और हम जिस नेक नियति से दुनिया में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया सराह रही है, सिवाय इन 3 कंट्रीज। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने ये सारी गुफ्तगू की, सर मार्का हक में जिस तरह से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने किरदार अदा किया, और उसके बाद ईरान अमेरिका जंग और ये अमन मुआहदे के लिए जो उनकी कोशिशें हैं, तो बतौर एक सुपर सलार के आप उनकी सारी कोशिशों को और फ्रंट फुट पे आके, फ्रंट मार्च पे आके लड़ने को, खेलने को आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या इससे भी हमारी अफवाज के हौसले तो बुलंद हुए हैं, लेकिन दुश्मन के हौसले पसपा नहीं होते? बहुत पिस्पा हुए। देखिए कौन सा दिन होता है इमरान साहब जिस दिन, क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दुनिया में तारीफ नहीं होती। और जब भी वो तारीफ होती है तो इंडिया और अफगानिस्तान जल के यानी कि राख हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने मिलके जिस बेहतरीन तरीके से पिछले 1 साल में मार्का हक के बाद से पाकिस्तान के इमेज को बेहतर किया है, और खासतौर पे पिछले 3-4 महीनों में जब से ये ईरान और इजराइल वॉर शुरू हुई थी, जिस तरह हमने सालसी का किरदार अदा किया है, आज पाकिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट पाकिस्तान है। देखिए 1 साल पहले इमरान साहब जो पाकिस्तानी थे, जो खासतौर पर हमारे भाई बहन बाहर की कंट्रीज में थे, वो अपना ग्रीन पासपोर्ट छुपा के रखते थे कि कहीं ये ना पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी। आज पूरे दुनिया में लोग पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं, लोग अपने आप को शो करते हैं कि जी के आई एम अ पाकिस्तानी। और जब आप लोगों को बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो लोग आपकी तरफ यानी कि अच्छी निगाह से देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी कंट्री की तारीफ करते हैं, जिससे आपका हौसला और आपका दिल बहुत बड़ा होता है।